करें, वहां से वॉल्यूम को 200% कर लें। ये एक का कर तरीका ले, है। पहले डाटा स्टोरेज को क्लियर करें। हाँ, अपना फिर डाटा करने और का स्टोरेज सेटिंग में बैकग्राउंड जाके। में ओनली टेलीग्राम रहना चाहिए और कोई भी ऐप्स रनिंग नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। जी, बैकग्राउंड में कोई और एप्लीकेशन रनिंग ना हो। तो सेटिंग में जाकर जी। अपना डेटा और स्टोरेज उसको सही कर लें, क्लियर कर लें, और सर के प्रोफाइल पे क्लिक करके वॉल्यूम को 200% कर लें। और जितने हमारे एडमिन हैं, मैं उनसे फिर एक बार कहूंगा, मीटिंग चलते समय आप लीव अगर करते हैं मीटिंग को, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको एंड स्ट्रीम पर किसी भी तरीके से उस ब्लॉक पर क्लिक नहीं करना है। जी अमूल्य सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सभी साथी को आज दिन में जो भी साथी हमारा कोर मीटिंग में शामिल थे, सबसे पहले सभी याद करो आज दिन का कोर मीटिंग को, तभी आप लोग को याद आएगा आज का नोटिफिकेशन के बाद। थैंक यू साथियों। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। आप सभी को इस सरस्वती रूपी माता सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार को नमन करते हैं। नमन करते जितने भी हमारा कोर कमेटी सदस्य है। इस वेबिनार का एडमिन पार्ट में भी बहुत सारे साथी शामिल है। सभी साथी कमेटी के लिए हित काम करते हैं। सभी साथी को मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, नमन प्रणाम बंधन रहेगा। और आज इस वेबिनार को हमारा रेडी सिंगर के नाम से परिचित है। रचना मैम श्रीला आवाज के साथ अच्छे अंदाज के साथ इस वेबिनार को शुरुआत करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से उनको क्या कहना, उनका अंदाज अलग होता है। मैम को मेरी तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। अभी हमारे बीच में 3000 प्लस साथी क्रॉस कर चुके हैं। पूरी सभी साथी को इस पूरी वेबिनार के अंदर में मेरे तरफ से, इस वेबिनार तरफ से हमेशा वेलकम रहेगा। सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम बंधन रहेगा। चलते हैं साथियों, टाइम गवाते नहीं हुए, टाइम न गवाते हुए आप लोग का बीच में जो इम्पोर्टेंट बात जो आज सभी साथी को याद होगा, कोई भी साथी हमारे कोर कमेटी में आज थे, निवेक सर थे, आईपी भैया थे, मंदी भैया थे, जोगेश सर, सभी साथी थे। क्या डिस्कशन हुआ था आप लोग का बीच में आज, और 2 दिन से पहले भी क्या बोला गया था, आप सभी को याद ऑलरेडी होगा। क्या उसी नोटिफिकेशन अंदर में ऐसा कुछ आप लोग को नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम जो आपने बोला जी था वही अमूल्य कुछ। सर। अरे कुछ बोलो बिल्कुल ना। बिल्कुल वही सर, आ सेम रहा था वर्डिंग है सर, जो बिल्कुल। जैसे आपने अरे बोला और था जोर वही से 11-12 वर्डिंग। बोलो। तारीख, 11 और 12 की डेट आपने पहले ही हमें बता दी थी। इस बीच बहुत बड़ा चेंजेस होगा, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन भी आएगा, वो तो नोटिफिकेशन, ये वो सारी तो चीजें। पहला बोला। आज का दिन में अनलॉक डी बार ये के सर बाद क्या 24 गया था? आवर्स, कार भी बोला गया था 24 आवर्स अनलॉक के के अंदर बाद। अंदर। आज 12 बजे रात के बाद आपको खुशखबरी और भी बड़ी हो जाएगी। उससे पहले आपको कुछ करने के लिए बोला जाएगा। वो और सारा यस जो और यस कौन यस। सा बात बोला गया था? अनलॉक जो के बाद आपको बोला गया था। विड्रॉल का ओल्ड एड्रेस फंड। करने की एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी खुद ही करेगी जो करेगी। हाँ, और अनलॉक फंड अनलॉक के बाद हाँ और जी सर, आपका जो भी फंड अनलॉक के है बाद सारे जी अनलॉक हो जाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन नवा एनएफटी ऑफिशियल का अंतर में अंतर्भुक्त है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरी तरह से डिट्टो मार दिया। थैंक यू साथियों। पूरी तरह से आप लोग का बीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो ये बात तो हम लोग पहली थी कोर कमेटी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन पूरी कमेटी के सामने में ये बात कभी भी नहीं रखे थे, क्योंकि हम सिस्टम से पीछे हमेशा चलते हैं पूरी कमेटी के सामने में। हाँ, बैक साइड पे हम क्या डिस्कशन करते हैं क्या नहीं, ये तो जब सत्य होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं, और नहीं होता तो भाई जो काम होना चाहिए उसको तो होना ही है, इसको कोई भी
रुक नहीं सकता। साथियों, आज आप सभी के बीच में आज इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है और आप लोगों ने क्या इम्पोर्टेंट प्रोसेस करना है। रात 12 बजे से पहले सभी साथियों को इम्पोर्टेंट काम करना जरूरी है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद बहुत बड़ी अपडेट होने जा रहा है। जो आपका कोई भी एक्टिविटी आपका आईडी के अंदर में आप लोग का सारी ऑप्शन आप लोग कुछ से विजिबल नहीं हो सकता, आपका फंड भी विजिबल नहीं हो सकता, आप कोई भी आपका प्लेटफॉर्म अंदर में एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आज रात 12 बजे के बाद, रात 12 बजे से पहले आप लोग क्या करना जरूरी है, बने रहिए। साथियों, तो आज आप लोग का बीच में सिस्टम जो अवतार लेकर आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य है आप लोग को देने के लिए। प्रेजेंट टाइम में आप लोग को देखकर ही शो इतिहास रचने के लिए जा रहा है। आप लोग को पहले से बहुत दिन से पहले बोला था, भाई पहले मार्केट को ठीक करना पड़ेगा, मार्केट में हलचल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम बाहर में जा सकते हैं, हमारा पावर को दिखा सकते हैं। ये आज ये बात भी सत्य होते हुए नजर आ रहा है। साथियों, चलते हैं। आज का दिन में मिनिमम 5 नोटिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन 2 है सभी के लिए। 5 नोटिफिकेशन से आप लोग सारी नोटिफिकेशन तक टाइम चला जाएगा और बहुत टाइम चला जाएगा। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, उसी के बारे में आप लोग को पूरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। ऑडिबल सही आ रहा है ना, प्रॉब्लम कुछ हो रहा है? यस सर सर, यस ऑडिबल है, सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर है ना? पहले जो फंक्शन का जो सस्पेंस, आप लोग का प्लेटफॉर्म के अंदर में जितने फंक्शन चल रहा है, सारी ऑप्शन को सस्पेंड किया जाएगा। और अकाउंट और एसेट की जो प्रोसेसिंग किस तरह से आप लोग का प्लेटफॉर्म के अंदर अंतर्भुक्त है, उसी ऑप्शन में किस तरह से उसका रूपरेखा चेंज होगा, वो भी बता जाएगा। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, कौन सा बात आप लोग को ध्यान देना जरूरी है, वो भी बता जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेज में है, आप लोग पूरी तरह से देख सकते हो कि आपका प्लेटफॉर्म रेडी है। ये सारी बात अभी डिस्कशन करने हम जा रहे हैं। चलते हैं साथियों, पहले आप लोग का बीच में जो मेन नोटिफिकेशन को मैं ओपन करता हूं, उसको पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे। इसको कोई साथी इसको आज का मीटिंग को मिस करेगा तो वो तो बहुत कुछ खो सकता है। फिर वो लोग पूछेगा, भाई ऐसा कैसे हो गया। और मीटिंग में आप सभी को बताया गया था कि आपका सारी फंड अलग हो जाएगा। जो आप लोग हाथ पैर बांध कर रखा था 1.5% ले रहे थे, और आपका एनएफटी स्टैक लगा रहे थे, ईडीटी लगा रहे थे, ग्रोथ फाइनेंस लगा रहे थे, ये सारी आपका माई वैलेट में आ सकता है, अनलॉक्ड हो सकता है। जो लॉक है उसको अनलॉक कर सकता है पूरी तरह से। चलते हैं, आप लोग सामने में नोवा एनएफटी सिस्टम का जो मेंटेनेंस एंड अकाउंट फंक्शन एडजस्टमेंट नोटिस आ चुका है। तो सिस्टम ने खुद का जो मेंटेनेंस प्रोसेस को कुछ अकाउंट के अंदर में जो सुविधा आप लोगों ने बीच में चल रहा था, उसमें कुछ बदलाव
करने की बात कर रहा है। बदलाव क्या हो सकता है? आपका अकाउंट के अंदर में चेंज हो सकता है इंटरफेस। आपका सारी फंड माई वॉलेट में जा सकता है। आपका स्टेकिंग रिवार्ड यूडिटी जितने भी आप लगाए रखा हो, ये सारी जो फंड एक जगह आप लोग देख सकते हो। और कुछ नया प्रोसेस जो न्यू फ्यूचर्स के साथ आप लोग का बीच में आ सकता है, जो आज रात के ये भी टाइम दिया सिस्टम ने। चलते आगे। पहले टू फर्दर improve system performance and optimize related function। यहां पर सिस्टम बोल रहा है जो आज रात जो प्रोसेसिंग चलेगा, जो मेंटेनेंस चलेगा, आज रात जो अपडेट चलेगा, मेंटेनेंस चलेगा, उसको बेहतर करने के लिए पूरी जितने भी आंकड़ा है सिस्टम का अंदर में सारे व्यवस्थित करने के लिए ये सारे काम को कुछ समय के लिए आप लोग का बीच में ऑप्टिमाइज सारी जो फंक्शन रिलेटेड जो फंक्शन को सारी क्या करेगा, द कंडक्ट सिस्टम मेंटेनेंस प्रणाली पूरी तरह से प्रणाली को पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक मेंटेनेंस के माध्यम से ये काम किया जाएगा। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पीरियड creation platform function will be temporarily unavailable। साथियों, मैं आप लोग को इस तरह से बोलने से ज्यादा टाइम ले जाएगा, सारी बात हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा। अनुवाद करके इस तरह पर मैं आप लोग को पूरी तरह से पूरी डिटेल आपको बताता हूँ इस तरह से हिंदी में। मेंटेनेंस के समय में कुछ सुविधाएं कुछ समय के लिए बंद रहेगी। सिस्टम आपको पहले बता दिया कि आप जिस साइड में एक्टिविटी कर रहे हो उसी साइड मेंटेनेंस के दौरान कुछ समय के लिए जो सारी सुविधा आप लोग को मिल चुका है, सर्विस मिल रहा है, वो सारी सर्विस को कुछ समय के लिए बंद करेगी सिस्टम। और अगर कोई जरूरी काम हो तो जरूरी क्या काम आप लोग को जरूरी काम है, आपको ट्रेडिंग कर रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप एसेट लगा रहे, बहुत सारे साथ रात में करते हैं। सिस्टम आप लोग को पहले से अलर्ट कर दिया। आपका कोई जरूरी काम हो तो कोई साथी रजिस्टर नहीं किया, रात में सोने के वक्त कर रहा है, कर लो। कोई साथी बहुत फाइनेंस लगाना है भाई, कर लो। जो भी आपका जरूरत काम है उसको पहले निपटा लो, पहले से कर लो। और क्या बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है खाते में जो भी प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल का जो जानकारी में बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो आप चाहते हो प्रोफाइल में कुछ बदलाव करने के लिए, लेकिन आपका आईडी का अंदर जो प्रोफाइल का जानकारी कभी भी बदलाव नहीं कर पाएंगे आप इस टाइम। और क्या नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट एंड विड्रॉ सर्विस ये भी सारी बंद होगी। आप जो डिपॉजिट करते हैं ये सारी सर्विस तो पहले ही बंद है, अभी बंद होगी। और क्या ना अदर फंक्शन जो अकाउंट ऑपरेशनल जितने भी आपका आईडी के साथ जितने भी जुड़े काम है ना, आपका एसेट ऑपरेशनल मतलब आपका संपर्क से जुड़े जितने भी काम है, सारे काम को कुछ समय के लिए रुका जाएगा।
और जितने आपका आईडी का अंदर है, जितने भी जुड़े एक दूसरे से काम से कुछ समय के लिए, मतलब आप आईडी के साथ काम करते हो और एक दूसरे के काम करते हो। अब एक आदमी दूसरे आईडी में काम करते हो, दूसरे काम भी कुछ समय के लिए आप लोग नहीं कर पाएंगे। अकाउंट मतलब आपका जो अकाउंट में जो संपत्ति है उसके साथ कुछ भी कार्रवाई किया जाएगी। आपका अकाउंट का अंदर में जो भी आपका संपत्तियां है, जो एसेट है, उसका साथ कुछ कार्रवाई किया जाएगी। क्या कार्रवाई हो सकता है, चलते हैं। एनएफटी एसेट ऊपर क्या कार्रवाई होगी, यहां पर सिस्टम ने बोला है नोवा एनएफटी के अंदर में जो हम लोगों ने सारे यूजर सारे आईटी के अंदर एनएफटी को हम स्टैक लगाए, सारी जो क्या करके पहले एनएफटी ऊपर क्या करना, सारी एनएफटी को प्रोडक्ट का एनएफटी को पूरी तरह से एक साथ बेचने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप सारी बहुत सारी रखे हो, उसको सारी बेचेगी। आप जो संपत्ति लगा रहे एनएफटी की आधार पर आप सारी रखे हो, इस सारी को बेच देकर आपका एसेट को आपको दे देगा। उसका मतलब है आप पूरी, हाँ, इसका मतलब है जो एनएफटी का जो कीमत, तो इसका जो रेट है बदलना नहीं है, बल्कि जो सब लिखा है यहाँ पर, जो एनएफटी को एक साथ बेचने की प्रक्रिया की जाएगी। बेचने की प्रक्रिया, सिस्टम उसको क्या बेचेगा, क्या करेगा, वो सिस्टम का पार्ट है। क्या क्या हो सकता है, क्यों ये ऐसा करने जा रहा है, कहाँ से स्टेकिंग में और वेल्थ मैनेजमेंट एसेट, जहां पर आप ग्रोथ कर रहे हो, जहां पर आप लगा रहे हो खुद का एसेट को, उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है। स्टेकिंग हो गया, ग्रोथ फाइनेंस हो गया, आपका सारी एडिट फाइनेंस हो गया। ये सारी जो वेल्थ मैनेजमेंट एसेट है, इसका ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसको देखते हैं। हम जितने भी हमारा संपत्ति को पहले से स्टैकिंग में सारी लगा के रखे हैं हम लोगों ने, उसके साथ भी कार्रवाई होगी। हम जो स्टैकिंग में लगा यूडिटियन, ये भी एक स्टैकिंग, और आपका जो ग्रोथ फाइनेंस, ये भी एक स्टैकिंग, आपका इकोलॉजी फाइनेंस, नवा फाइनेंस, ये सारी स्टैकिंग प्रक्रिया। आप एनएफटी को स्टैक करके आप रखे हो, वो भी स्टैकिंग है। सारी जितने हम लोगों ने सारी संपत्ति को स्टैकिंग में रखे हैं, सारी का मतलब आपका 1.5% जो आ रहा है, जो आपका वो भी स्टैकिंग है। आपका पर डे 1.5% आ रहा है, आपका वर्ल्ड फंड वो भी स्टैकिंग है। सारी आपका प्लेटफॉर्म के अंदर में, सारी प्लेटफॉर्म के अंदर में जितने भी आप जो भी आप ऑप्शन पर आप कार्रवाई कर रहे हो, जहाँ पे लगा रहे हो, वहां से आपका कुछ आ रहा है, मतलब वो उसको बोला जाता है स्टेकिंग। एक समय सीमा के हिसाब से आप लोग को प्रॉफिट आ रहा है, उसको बोला जाए स्टेकिंग। इसीलिए ये सारी स्टेकिंग में जितने भी आप धनराशि लगा रखे हो, ये सारी का ऊपर कार्रवाई होगी। और किस तरह से कार्रवाई है, क्या उसका ऊपर कुछ अलग एक्शन है, नहीं, ये सारी अनलॉक हो जाएगा। स्टेकिंग में है या आपको सारी रिलीज कर देगा, मतलब सेटलमेंट हिसाब से हो सकता है। आपका आज के लिए, कल के लिए, जो भी टाइम होगा उतना टाइम दे सकता है। हो सकता है आप पहले से आप जितने दिन
के लिए लगाए रखे हो, पूरी तो नहीं देगा मेरे को नहीं लगता, फिर भी हम भी ये बात भी पहले से सिस्टम ने करके रखा है, पहले भी हम लोग को दे उसी तरह फंड रिलीज भी किया है। जो हम 6 महीना के लिए लगाए थे 6 महीना के लिए पूरा भी दे सकता है। हाँ, नहीं चाहे तो पहले जो ट्रेजर फंड से नभा में आए उसी वक्त जो आप जितने भी टाइम के लिए किया है उतने टाइम के लिए दिया है। आज के लिए आज का आप जितना बनता आप लोग सारी फंड ले सकते हो। इस तरह से आप लोग को सिस्टम ने रिलीज करवाने की संभावना है। चलते देखते हैं किस इसी जो बात पर क्या लिख रहा है स्टेकिंग का ऊपर। स्टेकिंग में जितनी धन प्रबंधन योजना है आप लोग ने सही लगा के रखे हो, उसके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या कार्रवाई किया जाएगी, चलते हैं। ऑयल भी रिडीम्ड हाँ, उसका मतलब है ये सारी संपत्ति को पूरी तरह से आप लोग वापस रिडीम मतलब आप लोग वापस निकाल जाएगा, वापस निकलाना है मतलब आप लोगों से रिटर्न कर देना है, आप लोगों को सारी वापस कर देना है। मतलब सारी जो रिडीम ऑप्शन आप लोग को आ रहा है, पहले आ रहा था आप लोग देखे होंगे, आप रिडीम ऑप्शन दबाए तो आप लोग का फंड आपका माई बैलेंस में आ जाता है। यहाँ पर उसी तरह लिखा है विल बी रिडीम्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अरेंजमेंट। सिस्टम के थ्रू ये रिडीम ऑप्शन चलेगा, हम लोग को नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिडीम कर देगा। उसके बाद चलते हैं जो स्टैकिंग में लगा उसको हम सारी आप लोग को वापस कर दिया जाएगा। रिटर्न टू यूजर अकाउंट, आप लोग का खुद का अकाउंट को वापस किया जाएगा। सारी जितनी भी फंड आप लोग का माई वैलेट में आप लोग को देखने के लिए इकट्ठा मिलेगा। ये किस वक्त मिलेगा ये बात भी लिखा है आगे। उसके बाद चलते हैं ये मेंटेनेंस पूरा होने के बाद, जो मेंटेनेंस अभी चलेगा रात से पूरा होने के बाद आपके खाते में जो अंतिम जानकारी दिखाई जाएगी, मेंटेनेंस जब पूरा हो जाएगा रात में, हो सकता है कुछ समय भी ले सकता है, रात में होने वाला है पूरी जो। उसके बाद मेंटेनेंस खत्म होने के बाद जो भी आप जानकारी आप लोग का आईडी का अंदर दिखाई देगी उसी को आप अंतिम परिणाम माना जाएगा। आपका जितना फंड बना, जिसका जितना फंड मतलब आप लोग को सारी ये कभी आप लोग का हाथ पैर बांध कर नहीं रखने वाला है, आप लोग को फ्री पूरी तरह से छोड़ देगा। आपका एसेट ले लो, उसके बाद आप लोग पूरी तरह से इको सिस्टम का अंदर में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये बात आप लोग को 10 दिन 15 दिन पहले बोला गया था। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, हम लोग को क्या याद रखना है ना, जो मेंटेनेंस के समय में बार बार हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, लेन देन करते हैं, कहां पर कौन सा ऑप्शन को यूज करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, ये सारी बात को आप लोग को नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, देखना नहीं, बस सो जाओ आराम से। ओके, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल मेंटेनेंस प्रोसेस। ये जो आप लोग का बीच में कुछ सुविधा कुछ समय के लिए दिखाई देगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंटेनेंस प्रोसेस है, कुछ समय के लिए दिखाई देगी, तो उसे आप इसको सामान्य मेंटेनेंस के हिसाब से भी आप लोग इसको मान सकते हो। आफ्टर द मेंटेनेंस इज कंप्लीटेड, एक बार आपका मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद आपका पूरी सुविधाएं धीरे धीरे वापस चालू हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
यहाँ पर सिस्टम का कहना है कि जो हम लोगों ने जो काम इस टाइम कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, पूरी टेक्निकली बेस में हो रहा है, और जो आंकड़ा को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, इसी तरह से आंकड़ा किस तरह से सही होगा। मान लो आप लोग के पास 10 लाख फंड है, आप तो एसेट के पेज में दिए कितना, एसेट के पेज दिए भाई 50,000 का है, 1 लाख का है। यहाँ से तो सिस्टम को पता लग गया भाई ये सारी एसेट पेज में इतना कम दिखाई दे रहा है और फंड कहाँ गया सारी। आप सारी इकोसिस्टम के अंदर में घुस कर रखे हो, सारी जब इकट्ठा हो जाएगा एक साथ में, सारे एसेट विजिबल होना मतलब सही आंकड़ा आ जाएगा। ओके, तो इंटरनली टेक्नोलॉजी व्यवस्था में तो आंकड़ा को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है ताकि आगे ज्यादा से ज्यादा स्थिर हो, स्थिर से स्टेबल तरीके से चल सके, इसीलिए किया जा रहा है। आगे की पुस्तक से स्टेबल करके चलने लगेगा। देखिए साथियों, आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, सभी साथी आपने भी जितने भी अकाउंट है जहां पर आप धनराशि लगा के रखे हो, एसेट सारी लगा के रखे हो, हर ऑप्शन पर स्क्रीनशॉट लेकर रखो। कुछ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कस्टमर सर्विस के साथ देखकर हाई अथॉरिटी के पास पहुंचाने की कोशिश करने के बाद आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग सोचेंगे फिर बाद में प्रतिक्रिया करेंगे मेरा इतना था ग्रोथ फाइनेंस में, इतना था इक्विटी फाइनेंस में, इतना था इकोलॉजी फाइनेंस में, नवा फाइनेंस में, मेरा वाइबिलिटी में इतना था, मेरे को फंड कम दिया। ये सारी बात आप लोग का अंदर में नहीं होना चाहिए। हर ऑप्शन पर जो एसेट आप लगा के रखे हो, सारी ऑप्शन पर जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। सारी पेज का आन में सारी जो ऑप्शन में लगा के रखा हो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, माई पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और आपका यूजर सेटिंग में जो आप लोगों ने जो भी ईमेल आईडी, जो भी आपका नंबर, जो भी आप वहां पर दे रखे हो जो जानकारी यूजर सेटिंग में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने काम करके रख लो, क्योंकि देखिए अपडेट होने के बाद तो आपका एसेट के साथ ही कुछ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, ज्यादा इतना बार नहीं होता है, कभी कभी एक एक दो साथी का भी इस तरह से होता है, उसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, हम सर्विस कस्टमर सर्विस के साथ बातचीत करके। इसलिए साथियों ये इम्पोर्टेंट बात सभी 12 बजे से पहले आप लोग का सारी बात को कंप्लीट करना, रजिस्ट्रेशन चेकिंग जो भी आप लोगों ने लगा के रखे हो, सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी खुद के पास रखना है कि फ्यूचर में आपका एसेट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी जानकारी आप लोग के पास होगा तो आपका एसेट में कोई कुछ नहीं कर सकता। और देखिए साथियों, जिस वक्त ये सारी एसेट आपका माई वैलेट में आएगा मतलब इसका शुरुआत हुआ। ये अभी आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी जो जिसके लिए हम लोगों ने ग्रोथ फाइनेंस यूज कर रहे थे, जिसके लिए कर रहे थे, ये तो सिस्टम को पता है, लेकिन मजबूर क्या करें, करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी काम में बड़ी फेर बदल होता है, अदल बदल होता है, चेंज होता है, इसीलिए सिस्टम को भी यहाँ पर करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग भी उसके साथ भी बने हैं, हम लोग भी उसके साथ भी बने रहेंगे, हर वक्त उनके साथ भी देते रहेंगे। आज का रात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रात होने जा रहा है सिस्टम के लिए और हम सभी के लिए भी।
आप लोगों को बता दिया गया था पहले से, आप लोगों ने इसको जानते हो। और इसीलिए आप लोगों ने आज से भी सिस्टम का भी शुरुआत आज से भी है। इसीलिए आप लोगों ने सिस्टम के साथ कितना दूर रह सकते हो, कितने आप क्या शुरुआत कर सकते हो, ये सारे आप लोग का ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए साथियों, सिस्टम आप लोग को हर टैप्स पर बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ हिंट भी दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसको इजी से भाई वही नोटिफिकेशन क्या करें, वही नोटिफिकेशन को बार बार वही बात इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन साथियों, जो सिस्टम से आप काम कर रहे हो उसका फ्यूचर आपको पता नहीं, तो आप उसी सिस्टम काम करने के लायक नहीं है। जिस सिस्टम से हम लोग ने खुद लाइफ चेंज होने की काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर हम लोग को पता नहीं है, मतलब उसी सिस्टम का काम करने का हमारे पास योग्यता नहीं है। इसीलिए साथियों, हमेशा याद करिए, जिस वक्त अभी आप लोग को मिल चुका है सिस्टम के तरफ पूरी तरह ऑफिशियल सेक्टर से मिल चुका है, प्लस कस्टमर सर्विस थ्रू भी आप लोग को न्यूज मिल चुका है। हर टेलीग्राम पर भी ये न्यूज है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पहले आप लोग को बोला गया था इम्पोर्टेंट न्यूज जो है नवा एनएफटी ऑफिशियल पर आएगा, उसी से सारी इन्फॉर्मेशन सारे ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। पहले वही ग्रुप में आया था, अभी सारी नोटिफिकेशन सारे ग्रुप पर प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी नोटिफिकेशन आप देखेंगे और ग्रुप पर प्रोवाइड होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसीलिए यहाँ पर नवा एनएफटी बोल रहा है, आप सभी को हम वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं, हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे आप लोग का बीच में। पूरी तरह से हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ छुपाना नहीं, सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, मतलब पूरी तरह से ओपन सोर्स आप लोग को बता जाएगा। और पूरी तरह से एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की तरह से काम करने की, जो अच्छे और पूरी तरह से उसका वैल्यू हो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में काम करने जा रहा है सिस्टम। जो काम अच्छा है और उसका जो भी काम का जो वैल्यू है वही काम करने जा रहा है। मतलब पूरी तरह से आप लोग का बीच में एक पारदर्शी सिस्टम बनने जा रहा है, पूरी तरह से एक बड़ी टर्म एंड जो रूल एंड रेगुलेशन बेसिस प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये आप लोग को सिस्टम ने वादा दे रहा है, वादा करता है आप लोग का बीच में। जो जैसे जैसे आपका नवा एनएफटी का काम और पूरी कम्युनिटी जब बढ़ते जा रहा है ना, उसी तरह नवा एनएफटी का काम भी बढ़ता जा रहा है। और सिस्टम को ये भी समझ में आ चुका है, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों की बहुत जरूरत है। क्या है, क्या जरूरत है, चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, आगे विकास करने के लिए पूरी तरह से उसका फाउंडेशन को सही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसका जो विकास का चरण को अगला जो आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट, मतलब पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं को
पूरी मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप करेगा, उपयोग करेगा। एक्यूरेट डाटा जो सही हो, पूरी तरह से सटीक हो, उसी तरह जानकारी रखने वाले पूरी तरह से यहाँ पर साफ सिस्टम कर रहा है। हम सिस्टम को पूरी तरह से इसका जो मेन मुख्य पॉइंट को सही करेंगे, इसका जो नींव को, और सब यहाँ पर पूरी तरह से काम और पूरी तरह से सारी व्यवस्था को प्रबंधन जितने भी काम है सारी सिस्टम करेगा। इस सिस्टम का कहने विद दिस माइंड, इस बात को ध्यान रखो। अपने काम के नियम के अनुसार और गुणवत्ता के अनुसार बेहतर करने की कोशिश करेगा। ये बात को माइंड में रखो हमेशा। ये सिस्टम बोल रहा है, मैंने नहीं बोल रहा हूं। यहां पर सिस्टम बोल रहा है विद दिस माइंड, इस बात पर ध्यान रखो, होल ओवर द हाई स्टैंडर्ड, अपने के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए हम उच्च नियम रखने वाला सिस्टम बनाएंगे। फर्दर इम्प्रूव, ज्यादा से ज्यादा इसको सुधार करेंगे। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर वर्क, काम के हर सेक्टर में, काम के हर ऑप्शन में, हर हिस्से में इसको हम करने के लिए, बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। फैक्ट्स कम फर्स्ट, तथ्य सबसे पहले। यानी यहां पर सिस्टम बोला है पहले आपको जानकारी जो देगा उसका पहले सिस्टम खुद पहले जांच करेगी, टेस्ट करेगी, उसके बाद आप लोग का बीच में बात करेगी। कहने का मतलब क्या है? काम करके दिखाना है। इस बार जो आप लोगों ने इतना दिन से सुन रहे थे, सिस्टम सारी बड़ी बड़ी बात कर रहा था लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहां पर सिस्टम बोल रहा है हम जब आप लोग का बीच में बात रखेंगे उसी बात को हम लोग पहले जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद वही बात को आप लोग को बोला जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? हम ऐसे ही जानकारी को आधार पर फैसला नहीं लेते हैं जिसके कभी जांच नहीं हुई है। जिस बात पर सिस्टम अभी तक जांच नहीं की है उसी बात को आप लोग का बीच में फैसला लेने के लिए कभी भी रखेगा नहीं। ये सिस्टम का कमिटमेंट है। और उसके बाद जिस जानकारी की जो पुष्टि सही नहीं है, जिस जानकारी की अभी तक पुष्टि नहीं है, उसे हम पक्की सच्चाई बताकर पेश नहीं करेंगे। तो आप लोग का सिस्टम अभी तक आप लोग का बीच में कोई भी उसी बारे में जानकारी नहीं दी। सिस्टम से जितना दिन से चलकर आ रहा है, सिस्टम आप लोग के बीच में जो जो बोल रखा है, ये है हमारा, ये है हमारा, यह है हमारा, यह है पुष्टि जानकारी। और जिस बारे में सिस्टम ने पुष्टि नहीं की, बहुत सारे साथी आज ये टोकन लाया, कल वो टोकन लाया, ये टोकन लाया, ये हमारा बैलेट आ गया, ये हमारा घर आ गया, ये हमारा स्कूटर आ गया, ये हमारा मकान आ गया, सारी ट्रेजर का नाम में सारी आ गया, नवाब के नाम में सारी आ गया। उनका सारी पति छवि सारी दुनिया में देख रहे हो। उसके बारे में कभी सिस्टम पुष्टि नहीं की और उसे हम पूरी तरह से
पक्की सच्चाई बताकर पेश नहीं करेंगे। उसके बारे में पूरी तरह से आप लोग का बीच उसका नाम लेकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी एक मंडल सिस्टम, कोई भी एक ब्रांड वैल्यूएबल आदमी, कोई एक आदमी का नाम लेता तो वो प्रमोशन हो जाता है, उसका नाम रोशन हो जाता है। इसीलिए सिस्टम यहां बोल रहा है, हम किसको जिसको हम पुष्टि पहले से नहीं की, उसके बारे में कभी आप लोग को बताया ही नहीं, उसका नाम लेकर पक्की तरह से सच्चाई बताकर उसको वेरीफाई करके आप लोग का बीच में पेश नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों? प्रमोशन हो जाता है, प्रसार हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, अगर कहीं अफवाह है कि फैलाते कोई भी साथी अफवाह फैलाता है, भाई ये हमारा चीज, हमारा ये हमारा ऐसा हमने ये हमारा सिस्टम लाया, ये सिस्टम लाया, उसी तरह जो बात को आप कभी भी सिस्टम ने अभी तक पुष्टि नहीं की। We respected every community member's right to know the truth। यहाँ पर सिस्टम बता रहा है हर सदस्य का जो सच्चाई जानने का जो अधिकार है, हर साथी, हर कम्युनिटी का तो बहुत सारे साथी है, सभी को सच्चाई जानने के अधिकार है। आप सभी को नोवा एनएफटी पूरी तरह से ऑफिशियल अधिकार का जो उसके अधिकार है, जो नोवा एनएफटी तरफ से उसको सम्मान करना है, क्योंकि आप लोग को सच्चाई जानने का अधिकार है। आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, कभी भी सिस्टम एतराज नहीं करेगा। आप लोग सम्मान के साथ आप लोग का जो अधिकार है, आप लोग का जो राइट है, अधिकार है, अधिकार का सम्मान करता है। बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पर सिस्टम ने। आप लोग का अधिकार है, आप पूछ सकते हो, और आप लोग का जो अधिकार को हम भी सम्मान करते हैं। आपको विड्रॉल चाहिए, ये है अधिकार, इसको भी हम सम्मान करते हैं। आप कोई भी डाउट है सिस्टम का प्रति आप पूछो, हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, आप लोग भी सम्मान देंगे, ये हक है। क्योंकि आप हमारा परिवार, आप उसी सिस्टम के प्रति आप डिपेंडेंट हो और डेडिकेटेड साथ हो, उसको पूरी तरह से बिलीव करते हो, वो कभी भी आपका अधिकार हो कभी भी छीनेगा नहीं। आप डरते हो भाई मैं कुछ ना कुछ पूछ दूंगा तो कुछ गलत है, नहीं, अपने जैसा मानो। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आप लोग का हर अधिकार का सम्मान भी मिलेगा, यहाँ पर सिस्टम बता रहा है। जो भी उचित सवाल है आप सभी का, हम बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और धमकाने भी लगते हैं और लैंग्वेज भी खराब करते हैं। उनको उनका दिल को ठेस पहुंचता है, दिल को दुखाता है। हम जैसे उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हम लोगों में। लेकिन यहाँ पर देखो, जो भी उचित सवाल जो सदस्य पूछता है, नोवा एनएफटी उन्हें महत्वपूर्ण मानता है। जो भी आप क्वेश्चन रख रहे हो, वेबिनार के माध्यम से हो, आपका चैटिंग माध्यम से हो, जो भी आप क्वेश्चन रख रहे हो, नोवा एनएफटी उसको इम्पोर्टेंट मान रहा है। आपका जो फीडबैक सिस्टम का एक अस्त्र है। और आज जो देख रहे हो, सारी आप लोग का बातें के अनुसार काम हो रहा है। एक एक सत्य नजर आते हुए दिखाई दे रहा है।
कोई टाइम आने पर भी और भी सच्चाई निकलेगा। जितने आप टाइम अतिबाहित करते जाएंगे, आप लोग का जो सिस्टम का पूरी पिछले का जो डिटेल पूरी तरह से आप लोग को आप लोग का आंखों आगों में पूरी तरह से आपका सामने में पति से उसको दिखाई देगा। जो भी आप लोग पूछेंगे उसका हकदार आप लोग को मिलेगा। देखिए साथियों, आप लोग सही सवाल करेंगे तो जो उचित सवाल है जो कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम का कहना। फिर भी आज थोड़ी सी बिजी है। बहुत सारे साथी का रिप्लाई आया है। हमारा जो लायरा उनको आंसर नहीं दे रहे। ऐसे नहीं, अभी जो पंजीकरण चल रहा है, जो हमारा कस्टमर सर्विस के अंदर में लायरा है, ज्यादा बिजी है, इसलिए आप लोग को कोई आंसर मिला नहीं होगा। फिर भी आप लोग को बार बार बहुत सारे साथी भी है, उनके साथ भी आप चैट कर सकते हो। उसके साथ चलिए देखिए, जो प्लेटफॉर्म का जो सही आया है वही तो उसका नियम के अनुसार पालन करके उनको पूरी तरह से एक बेहतर बनाना है सिस्टम को। और कंपनी का आधार में जो कारोबार है, बिजनेस डाटा है, बिजनेस आधार पर जो डाटा है, जो ऑपरेशन डाटा मैनेजमेंट है, जो काम से जुड़ी जितने भी हमारा ऑपरेट कर रहे हैं पर्सनल डाटा में करते हैं, तो इससे जुड़े आंकड़ा को सही रखना है और संभालना है। तो आज जो सारे कायदे में ऑपरेट कर रहे हैं ऑप्शनल डाटा, उसको सही तरह से मैनेजमेंट करना है, अच्छी तरह से आंकड़ा रखना है, संभालना है। इससे जुड़ी जितनी और दूसरे से हम और ये हमारा है। और मेरा घर का और दूसरी दूसरी जगह, लेकिन हर वेबिनार का अंदर में हम लोग बात कर और हम जो भी ऑपरेशनल जो की बात हम छात्र है पूरी दस्तावेज को एक करके जो है तो ये
को और भी मतलब नियम के अनुसार और हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है ना, फाइनेंस सेक्टर में और लीगल सेक्टर में और कॉम्प्लेक्स सेक्टर में जुड़ी जितनी भी तैयारी है सभी को पूरी तरह से तैयार करना है। हम लोग को पूरी तरह से तैयार करना है। और क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म को किस तरह से चला जाए। भाई याद करो ये बात को, कितने दिन के बाद प्लेटफॉर्म को किस तरह से चला जाए, उसका जो प्रबंधन कैसे किया जाए, प्लेटफॉर्म किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से उसका प्रबंधन, इसके लिए जो प्रबंधन क्या करना चाहिए, उसकी कार्य प्रणाली को और बेहतर करना है। तो आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म के अंदर में ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। भाई किस तरह से प्लेटफॉर्म को चलना है वो स्ट्रैटेजी तो अपनाना चाहिए। आज क्यों ये इशू आया, कल वो क्यों इशू आया, ये नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेस में स्मूथली चले, स्टेबल चले, सिस्टम के पास लिक्विडिटी भरपूर हो और सिस्टम और सारे इन्वेस्टर भी खुश होना चाहिए, तभी प्लेटफॉर्म अच्छे से रन कर सकता है। किस तरह से चलना चाहिए उसको अच्छी तरह से डेवलपमेंट और भी डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद चलते हैं फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए जो लिस्टिंग की जो योजना के लिए तैयारी करना है। फ्यूचर में, भविष्य में विकास और लिस्टिंग के लिए योजना के लिए तैयारी करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सिस्टम ओनली तैयारी की बात की है। यहाँ पर सिस्टम का तरफ से पूरी तरह से 100% कोई भी बात नहीं है कि लिस्टिंग हो चुका है, ये हो चुका है। तैयारी हो रहा है, तैयारी करेंगे। देखिए साथियों, उसके बाद क्या बोल रहा है सिस्टम, जो पिछले जो जांच से, पिछले रिव्यू से सिस्टम को एक बड़ी सीख मिली है। जिस सीख से सिस्टम को पता चला है जिन जिन चीजों में सुधार होने की जरूरत है और सुधार या जांच होने की जरूरत मिली थी, सीख मिली थी, उन्हें आगे जाकर उसको अच्छी और बेहतर बनाएगी। ये जो सीख मिली एक फ्यूचर के लिए सिस्टम को एक खुद को ग्रोथ करने के लिए काम में आएगा। पिछले समय के नतीजे के अनुसार जो कमियां मिली उसी विषय में पूरी तरह से जो सिस्टम का अंदर जांच के विषय में जो सामने में आए उन पर सभी काम को जारी रखेगी। सिर्फ थोड़ा समय के लिए जवाब या सफाई देने पर ध्यान देने की वजह से हम लगातार होने वाली और जो वास्तविक काम के प्रति ज्यादा से ज्यादा महत्व देंगे। मतलब यह कहने का मतलब है हम थोड़ी सी समय के लिए जवाब नहीं देते हैं। जो थोड़ा समय का जो काम होता है, हाँ, उसके लिए जवाब सफाई देने पर ध्यान नहीं देते। क्या पर ध्यान देते?
जो हम लगातार होने वाली जो वास्तविकता काम, जो लगातार जो काम होता रहेगा प्रार्थना के अंदर में, कौन सा काम लगातार प्रोसेस में चलेगा, उसी काम को वास्तविक रूप जहाँ आप लोग उसको देख सकते हो, सत्य है, वास्तविकता रूप है, वास्तविक काम के प्रति जो उसके ज्यादा महत्व देता है। सिर्फ बातें करने से बजाय काम के करके उसका वास्तविक सुधार दिखाना पर जोर है सिस्टम का। और नोवा एनएफटी अपना काम को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा और सारी जितनी वास्तविक प्रगति को और भी आगे बढ़ाता रहेगा। उसके आधार पर समय समय पर पूरी कम्युनिटी को जानकारी भी देता रहेगा। जो पीरियोडिक अपडेट समय समय पर दी जाने वाली जो अपडेट है आपको देता रहेगा। एक्चुअल प्रोग्रेस जो वास्तविक में हुई, जो एक्चुअल प्रोग्रेस में जो वास्तव में जो प्रगति हुई, उसके बारे में आप लोग को प्रोवाइड करेगा। जो लेट फैक्ट बी द फाउंडेशन, जो तथ्य सिस्टम का नींव है, मुख्य है, तथ्य के आधार पर आप लोग का बीच में बात करता है। लेट्स प्रोफेशनलिज्म बी द स्टैंडर्ड, जो अच्छी और जिम्मेदारी के साथ काम हमारा मानक है। मतलब है जो काम को पहले व्यवस्थित हिसाब से करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी से इसको निभाना चाहिए, उसी तरह काम को करना चाहिए। लेट टाइम डेमोन्स्ट्रेट इन द रिजल्ट, आप लोग को समय के साथ परिणाम खुद आप लोग को दिखाई देगा। जिस तरह समय अतिबाहित होता जाएगा उसी तरह आप लोग रिजल्ट हमेशा आप लोग का बीच में देखा जाएगा। ये आप लोग का बीच में सिस्टम का कमिटमेंट, जो सिस्टम बार बार आप लोग को ध्यान केंद्रित कर रहा है इस कमिटमेंट पर। किस तरह से ये कमिटमेंट को सिस्टम पूरा करता है, पहले कमिटमेंट हम देखेंगे 15 से पहले, जो हम किस तरह से सिस्टम जो बात करता है, हाँ सच में ये काम करके दिखा सकता है क्या, तो हमारे अंदर में डाउट है, सभी का अंदर में। क्योंकि पहले से बहुत सारे साथी अभी तक भी क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को, सर ये उसी तरह लॉन्ग टाइम से बड़ी बड़ी बात करता है, कुछ करता ही नहीं। इस बार भी ये 15 डेट दिया और इसी तरह कितना डेट उसका फेल हो चुका है, इस बार पे होगा ही नहीं। ये जो हमारा कम्युनिटी का अंदर जो माइंड सेट है ना, इसीलिए हमेशा डाउट करते हैं खुद का खुद प्रति। सिस्टम का तो अलग बात है, हाँ खुद के प्रति डाउट करते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इस बार जो अंदाज के साथ सिस्टम आप लोग का बीच में आया, उसका बिहेवियर से, उसका एक्टिविटी से आप लोग उसका नेचर नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब ये आपका गलती है, हमारा गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। देखिए साथियों, हम किसी की सिस्टम के साथ बने हैं, कोई भी सिस्टम जो बोलते हैं हम करते हैं। लेकिन सिस्टम ने इस बार पहले की बात छोड़ दो, इस बार टेस्ट कर लो। एक बात मैं बोलता हूं, इस बार टेस्ट कर लो। फाइनल टेस्ट 15 से पहले, फाइनल टेस्ट 15 से पहले आप सब इसको देख लो। उससे पहले क्यों इतना उतावला हो रहे हो, इतना परेशान हो रहा? टाइम तो है, बहुत टाइम है। आज रात में देखो कितना हलचल होने लगा है, और तो बहुत टाइम है। ये सारे रेडी होने के बाद कितना टाइम,
24 अंदर में रेडी, 24 आवर्स में रेडी। अगला पिक्चर पूरी तरह से पिक्चर सामने में आ जाएगा। सिस्टम सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा शांत में रहिए। प्रेजेंट टाइम में सिस्टम रफ्तार गति में चल रहा है, रफ्तार। आज आप लोग का रात में कितने रफ्तार हो जाएगा आप लोग का आईडी में, कल परसों के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या क्या हुआ। ये बात हम तो पहले बता रहे थे भाई, आज रात में कुछ तो होने वाला है। और आज रात के बाद भी नोटिस आप लोग का बीच में आज रात की बात भी की है। इसलिए पहले सभी साथी अलर्ट रहे, अपना अपना आइडिया सारी इंफॉर्मेशन को सारी इकट्ठा कर लीजिए। और ये जरूरत तो किसी के वक्त हो सकता है, किसी वक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस वक्त में, अपडेट वक्त में थोड़ी सी ऊपर नीचे होता है। हमारा फंड किस ऑप्शन पर था हम लोग याद नहीं, हम लोग डाउट करेंगे मेरा था 10 लाख 5 लाख, आप लोग बोलेंगे लेकिन प्रूफ तो होना चाहिए। आप लोग 5 था कि 10 था, प्रूफ तो रखना चाहिए ना, तभी तो आपको मिल सकता है। प्रूफ नहीं रख सकते कैसे मिलेगा? क्योंकि मेंटेनेंस के दौरान थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी 1-2 आईडी में इसी तरह होगा, सारी आईडी में नहीं होता। और ये माइनर है, ये भी जो सिस्टम वाला ये माइनर है। इसमें थोड़ी सी फिर भी हम लोग ने खुद का फंड को सुरक्षित रखने के लिए इसको भी ये जानकारी रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। आपका सारे जितने 1.5% है वो सारी भी रिलीज कर माइबिलिटी में ऐड होगा और लक घट जाएगा। सारे जो ईडीटी फाइनेंस आप जो सारे लगा रखा है वो भी सारे आपका माइबिलिटी में आ जाएगा। सारे जितने स्टेकिंग में रखे वो सारे आप लोग का सारे माइबिलिटी में रेडी हो जाएगा। ये मैं लक की बात कर रहा था, 2-4 दिन से बात कर रहा था इस बात को लेकर। भाई कुछ तो ये अनलॉक करेगा जरूर, नहीं तो समाधान नहीं कर पाएगा। और भी कुछ अनलॉक कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो नोवा एनएफटी पर जो साथी आ चुके हैं उनका तो फाइनल सहायता अनलॉक हो जाएगा। फिर भी जो साथी नोवा एनएफटी पर आकर जो बीच में रहे उनका भी अनलॉक हो जाएगा, उनका भी अनलॉक हो जाएगा। मतलब सभी का अनलॉक होने वाला है। सभी मेंटेनेंस के बाद सारी एसेट के साथ यूज कर सकते हो। अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन से एक सिस्टम का अंदर एक्टिविटी कर सकते हो। इसलिए साथियों सबसे पहले आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सिस्टम का प्रोग्रेस जिस तरह से हो रहा है, हलचल हो रहा है, सिस्टम का रफ्तार जिस तरह से बढ़ रहा है, आप लोग का सभी का जो स्पंदन वो तो अभी ज्यादा धड़क रहा है ना, दिल भी धड़क रहा है, वो भी स्पीड हो रहा है। इसीलिए आप लोग पहले ही बोल रहा था भाई, पहले से आप लोगों ने सालों से बोल रहा था भाई योगा करना शुरू कर दो, माइंड स्थिर हो जाएगा। बेचैन हो जाएंगे ये सिस्टम को लेकर, पागल हो जाएंगे। पहले से हम लोग को स्ट्रेंथ रहना पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, मुश्किल वक्त में खड़ा रहना पड़ेगा, तभी तो हम जीत जाएंगे। कुछ नहीं करना, ये सिस्टम आप लोग एक स्मार्ट बिजनेस देकर रखा है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं हमारे कर्नल सर, उम्र अभी जो भी हो, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम कोई भी साथी हर दिन जवान नहीं रह सकते हैं। जो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं, आज हम युवा है, कल भी हम वृद्धा होंगे। कल हमारा आज उम्र है, कल भी हमारा उम्र नहीं रहेगा, अतिबाहित हो जाएगा। ये जो
फिजिकल से जो हम लोग ने काम करते हैं वो होता है लिमिटेड, वो होता है लिमिटेड। जो माइंड में जो काम करते हैं, जो जिसमें नॉलेज यूटिलाइज होता है, दिमाग खर्चा होता है, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट पर काम करते हैं नॉलेज के आधार पर, वहां अनलिमिटेड होता है। जो हम एक बात है ना, जो गर्दन से नीचे से लेकर हम सोचते हैं ना, वो लिमिटेड होता है, क्योंकि गर्दन से नीचे से पार्ट हमेशा फिजिकल ऊपर डिपेंड करता है, हाथ पैर काम करता है। लेकिन गर्दन के ऊपर भाग भी होता है, ब्रेन के हिसाब से काम करता है। तो नीचे का पार्ट आपका लिमिटेड है, लेकिन ऊपर का पार्ट आपका अनलिमिटेड है। यहाँ पर आप लोग को एक बिजनेस मिल चुका है जो ऊपर के पार्ट के भाग से यूज करके लेना है। यहाँ पर भी आपका बिजनेस, आपका कोई भी काम अनलिमिटेड होता है, मरते दम तक कर सकते हो, अनलिमिटेड ले सकते हो। लेकिन जो साथी नीचे के पार्ट लेकर आगे सोचते मैं अमीर हो जाऊंगा, कभी भी कुचित देखना है, ना कि बराबर है। क्योंकि हमारा हाथ पैर चल रहा है, आज हम काम कर रहे हैं, कल हाथ पैर नहीं चलेगा तो हम कैसे काम करेंगे? हर दिन तो हम तो जुबा नहीं है, हर वक्त हम फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। आज उम्र है कर रहे हैं, कल उम्र नहीं तो भाई हो गया, हमारा इनकम खत्म। लेकिन स्मार्ट बिजनेस में यह दिखाई नहीं देगा। जो इस तरह से बिजनेस है, आप कोई भी उम्र हो, इस जो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को उपलब्ध हो चुका है, इसको आप यूज करो ओनली स्मार्ट तरीके से है। इसमें भी आप लोग इनकम आएगा अनलिमिटेड, कोई भी इसका कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी इसका फिक्स नहीं कर सकता, सिस्टम भी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, अनलिमिटेड होगा इसमें। इसलिए साथियों उसी तरह काम करें, स्मार्ट बिजनेस के साथ स्मार्ट वर्क करें। हमेशा आप लोग को इस सिस्टम ने उसी तरह स्मार्ट मनी भी देता रहेगा, जिसका लिमिट भी नहीं होगा। और इस बार सिस्टम जो विड्रॉल प्रोसेस शुरू करने जाएगा, कैंपेन विड्रॉल, इसका नाम है कैंपेन विड्रॉल, आप लोग का बीच में प्रोवाइड करेगा। इसीलिए लेट इसी के लिए साथियों आप लोगों ने इतना देर से सुने हैं, फिर भी ज्यादा टाइम हो चुका है। आप लोग का बीच में आज फिर कल से फिर नया जानकारी आप लोग का बीच में, और भी नया डेवलपमेंट, नया फ्यूचर, नया इंटरफेस, नया रूपरेखा लेकर आप लोग का बीच में फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी साथी का। इस सिस्टम का अंदर में ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है। जो साथी जितना बिलीव किया उनका उसी तरह ही लाइफ बनकर रहेगा, 100 नहीं 1000%। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। जय जगन्नाथ, जय NFT डिजिटल का सारे सदस्य का जय हो। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रचना मैम प्लीज मंच पर आए। सौरभ सर आइए सर, प्लीज वेलकम, स्वागत आपका। कर दिए कंटिन्यू सर। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज, मैं बैठा था कहीं। अच्छा ओके। अबोली सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नो डाउट